नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में आर्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा परगने के शेरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे, जिनसे उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना था और हिंदू धर्म की बुराइयों को समाप्त करना था। वो अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे। उन्होंने धर्म प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया, किंतु केशव चंद्र सेन के परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जनसाधारण को अपना संदेश देना शुरू किया। स्वामी दयानंद के चिंतन का जो मूल आधार था वो वेद ग्रंथ थे और 1863 ईस्वी में उन्होंने धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद स्वामी जी दिल्ली चले गए और वहां से पंजाब चले गए। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज की शाखा खोली गई और जो आगे चल के कालांतर में आर्य समाज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। राजस्थान में स्वामी दयानंद का आगमन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के शासकों से संपर्क करने हेतु सबसे पहले 1865 ईस्वी में धौलपुर की यात्रा की। उसके बाद जून 1865 में करौली और अक्टूबर 1865 ईस्वी में वो जयपुर गए। जयपुर में स्वामी जी ने कई पंडितों से शास्त्रार्थ किया और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। पुष्कर में उन्होंने मूर्ति पूजा और वैष्णव मत का खंडन करके एकेश्वरवाद की भावना पर जोर दिया। अजमेर प्रवास के दौरान स्वामी जी को राजस्थान के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का ज्ञान हुआ। मार्च 1881 में स्वामी दयानंद फिर से जयपुर आए और उन्होंने यहाँ वैदिक धर्म सभा की स्थापना की, जो कि कुछ समय बाद आर्य समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। जयपुर से स्वामी जी अजमेर गए और 13 फरवरी 1881 ईस्वी को अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की गई। अजमेर प्रवास के दौरान उनका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज की नींव को मजबूत करना और मूर्ति पूजा का खंडन करके वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करना तथा समाज की बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान करना। 27 फरवरी 1884 ईस्वी को स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की और महाराणा सज्जन सिंह को उसका सभापति बनाया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था परोपकारिणी सभा का सोई हुई राजपूत जाति को जागृत करना और मनुष्य जाति का धार्मिक और सामाजिक उद्धार करना। 31 मार्च 1883 ईस्वी को स्वामी जी जोधपुर आ गए और जोधपुर में उन्होंने अपने व्याख्यान में जो इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयां थी उनकी निंदा की और वैदिक धर्म का प्रचार और मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध आदि का विरोध किया, जिससे इस्लाम धर्म के अनुयायी तथा पौराणिक धर्म वाले जो लोग थे वो दयानंद के विरोधी हो गए। लेकिन स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर जोधपुर के प्रधानमंत्री कर्नल प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह आर्य समाजी बन गए। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती के भ्रमण के परिणाम स्वरूप अनेक लोगों ने वैदिक धर्म के महत्व को समझा और हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वास के बारे में जाना। फलस्वरूप हिंदू समाज में सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा राजस्थान में एक नई सामाजिक और धार्मिक चेतना जागृत हुई। उन्होंने राजा, महाराजा और जनता के नाम संदेश में मुख्यतः 4 तत्वों पर जोर दिया: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। वस्तुतः स्वामी जी ने अपने व्यक्तिगत और विश्वास, ज्ञान, बुद्धि, आचरण और शिक्षा से राजस्थान के राजाओं को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने और हिंदू धर्म के सुधार के लिए भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने आर्य धर्म का सच्चा स्वरूप जनता के सामने रखा और जिस हिंदू धर्म को एक निर्बल धर्म और समुदाय समझकर सभी आक्रांता उस पर आक्रमण कर रहे थे, उसको एक निर्भीक, बलवान और संगठित धर्म बताकर उसका प्राचीन गौरव और प्रतिष्ठा पुनः जनता के सामने रखा।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद राजस्थान में स्वामी जी के शिष्य थे पंडित कालूराम शर्मा, नित्यानंद, गणपति शर्मा। इन सब के प्रयासों से आर्य समाज और उसके सिद्धांतों का व्यापक प्रचार हुआ। आर्य समाज ने राजस्थान के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार हेतु बहुत से योगदान दिए। उनमें से कुछ है, आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित किया। स्वामी जी का कहना था कि जाति प्रथा ने हिंदू समाज को असंगठित और खोखला बना दिया है, अतः उन्होंने समाज को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक समझा। जात पात के बंधनों को तोड़ने के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। आर्य समाज ने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। स्वामी दयानंद का मानना था कि अस्पृश्यता के लिए वेदों में कोई मान्यता नहीं है और यदि हिंदू जाति को जीवित रहना है तो छुआछूत का उन्मूलन होना चाहिए। आर्य समाज ने दलितों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया, उनके लिए स्कूल खोले गए। राजस्थान के आर्य समाज के नेता थे चांदकरण शारदा। उन्होंने दलितों उद्धार नामक पुस्तक की रचना की। शाहपुरा के महाराज ने आर्य समाज के अनुरोध पर मंदिरों के पट दलितों के दर्शन के लिए खुलवा दिए और आर्य समाज द्वारा संचालित विद्यालयों और महाविद्यालयों में दलित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। आर्य समाज ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर भी बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियां जो थी उनके विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद स्त्री उद्धार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने पर बल दिया। आर्य समाज में स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक आर्य वैदिक कन्या पाठशाला और कॉलेजेस की स्थापना की गई। इसके अलावा अनेक विधवा आश्रम जैसे वनिता आश्रम आदि की भी स्थापना की गई। आर्य समाज द्वारा अनेक विधवा स्त्रियों के विवाह वैदिक रीति से हर वर्ष कराए जाने लगे। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह में अनेक मामले जो प्रकाशित हुए हैं वो पत्रिकाएं थी आर्य मार्तंड और परोपकारी पत्रिका। आर्य समाज ने हिंदू समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया। अजमेर के आर्य समाज के नेता थे श्री हरविलास शारदा। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और उन्हीं के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ जो कि शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य समाज ने दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। आर्य समाज द्वारा धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार किए गए थे। दयानंद सरस्वती का मानना था कि धार्मिक सुधार के बिना राष्ट्रीय पुनरुत्थान असंभव है, अतः उन्होंने अपना तन मन धन वैदिक धर्म के प्रचार और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में लगा दिया। उन्होंने सभी को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया तथा सत्कर्मों पर बल दिया। स्वामी दयानंद एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, अतः एक ही ईश्वर की उपासना पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों, पाखंड, आडंबरों को नष्ट करके वैदिक धर्म के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पुरोहितवाद इन सब का विरोध किया। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाकर जो हजारों पथभ्रष्ट हिंदू थे उनको वापस हिंदू धर्म में सम्मिलित किया। आर्य समाज द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार किए गए। स्वामी दयानंद लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे तथा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधारभूत लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। वे निरंकुश शासन के विरोधी थे। यद्यपि स्वामी दयानंद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन वे व्यक्ति के ऊपर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पर भी बल देते थे। स्वामी दयानंद भारतीय राष्ट्रीयतावाद के पोषक थे। वे दासता को राष्ट्रीय अपमान समझते थे। उन्होंने भारतीयों में स्वदेश और स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान जगाया और वेदों की और लौटों का नारा दिया। उन्होंने स्वशासन और स्वराज्य का नारा दिया। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया और अपने मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी उन्होंने हिंदी में ही की। आर्य समाज ने जनता में देश प्रेम, आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना जागृत की और भारत में राष्ट्रीय चेतना और अपने देश, धर्म और संस्कृति के प्रति नवीन उत्साह उत्पन्न किया। आर्य समाज द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में भी सुधार किए गए। दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि जब तक शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, हिंदू समाज अज्ञानता के अंधकार से नहीं निकल सकेगा और उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। वे राष्ट्रीय शिक्षा के पोषक थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को भारत के हित में नहीं बताया। उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुकुल पद्धति का सहारा लिया। उन्होंने गुरुकुल पद्धति को सर्वश्रेष्ठ बताया। दयानंद सरस्वती ने ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया जिसका उद्देश्य
ऐसे नागरिक उत्पन्न करना था जो कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली-भांति समझते हो और उनका पालन करने की सामर्थ्य रखते हों। आर्य समाज ने देश के विभिन्न भागों में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। 1902 में गुरुकुल परिपाटी पर शिक्षा देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित किया। आर्य समाज ने नारी शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। उन्होंने राजस्थान के विभिन्न नगरों में वैदिक कन्या पाठशाला की स्थापना की। 1898 ईस्वी में अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। ब्यावर में श्रीमती गोमती गोदावरी कन्या पाठशाला और जोधपुर में आर्य कन्या पाठशाला और सुजानगढ़ में आर्य पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। तो इस तरीके से शैक्षणिक क्षेत्र में आर्य समाज द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए और स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। इस प्रकार राजस्थान में आर्य समाज ने सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और आर्य समाज के प्रभाव के कारण सामाजिक कुरीतियां कम होती गई और लोगों में चेतना जागृत हुई, जिससे बहुत सी कुरीतियां तो अपने आप ही समाप्त होती गई। आर्य समाज ने जनसाधारण की आंतरिक भावनाओं को एक सीमा तक विशुद्ध बनाने में सहायता की और जनता इनसे प्रेरित होकर सन्मार्ग की ओर भी अग्रसर हुई। राजस्थानी समाज में एक नई चेतना उत्पन्न हुई, जिससे अनेक सामाजिक बुराइयां समाप्त हुई। स्त्री शिक्षा को बल मिला, पर्दा प्रथा का उन्मूलन हुआ, अंतर्जातीय विवाह को बुरा नहीं समझा जाने लगा, अछूतों के उत्थान का प्रयास हुआ और बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। शासकों, सामंतों और पुरोहितों के कठोर नियंत्रण और संरक्षण में जकड़े हुए राजस्थानी समाज में जो कुरीतियां विद्यमान थी, उनको दूर करना इतना आसान नहीं था। फिर भी आर्य समाज और उसके कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से समाज में व्याप्त कुरीतियां और निरर्थक जो रीति रिवाज थे उनको समाप्त करवाने और राजस्थानी जनता में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और शैक्षणिक चेतना जागृत करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव क्या था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।